जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है कि एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो लाभ और हानि चल रहा है उसी में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक में क्या है समझिए पहले। जैसे इसमें होगा क्या कि पहले किसी राशि का या कोई भी आपने कोई चीज सामान खरीदा तो लागत मूल्य और फिर उसको बेचा तो मतलब विक्रय मूल्य हो गया। जो सामान खरीदा जिस रुपए में वो आपका लागत मूल्य हो जाएगा और जो बेचा जिस मूल्य पर वो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसमें होगा क्या कि लागत मूल्य को भी क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा और इसके बाद विक्रय मूल्य को भी क्या कर दिया जाएगा। इसके बाद पूछेगा कि लाभ कितना परसेंट हुआ, ठीक। मतलब लागत मूल्य और विक्रय मूल्य देगा आपको और उसके बाद दोनों में क्या कर देगा, परिवर्तन देगा और इस परिवर्तन के उपरांत क्या प्रतिशत में परिवर्तन हो रहा है ये पूछेगा। सबसे पहले आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कल के होमवर्क की चर्चा कर लेते हैं। कल एक प्रश्न मैंने आपको होमवर्क पे दिया था और शायद किसी का कमेंट बॉक्स में भी आया नहीं था कितना आंसर है इसका, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं एक बार। चलिए पहले कल के प्रश्न देख लेते हैं एक बार। कल का प्रश्न देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर क्या की जाती है, बेची जाती है। यदि इसे इस मूल्य के, मेरी बात समझ रहा है, यदि इसे इस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता, ठीक है। यदि इस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता तो 33 सही 1/3% की हानि होती। तो हमें क्या होती, हानि होती। आगे चलते हैं। यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। मेरी बात ना पहले बेटा समझिएगा। किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जा रहा है, फिर कह रहा है यदि इस मूल्य के, मतलब जिस मूल्य पर बेचा जा रहा है, इस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता, मतलब इस मूल्य के 33 सही 1/3 मूल्य पर बेचा जाता। बस मिलेगा इस मूल्य के 33 से 1/3। अगर देखा जाए 33 से 1/3 का मतलब होता कितना है, 1/3। सभी बच्चे ध्यान देंगे। मतलब 3 की चीज बिक कितने में रही है, 1 में बिक रही है बेटा। भैया पहले 3 रुपया बिक रहा था, लेकिन अब हो रहा कि इस मूल्य के, तो किस मूल्य पर, जिस मूल्य पर बेचा जा रहा था इस मूल्य के 1/3 पर बेची जाती है। अब या तो यहाँ पे या 3 1 में बिक रहा है, 1 का मान कितना बेटा दिया गया, 1 का मान कितना दिया गया, लेकिन हानि हो रही ना। अब ध्यान समझिएगा। अब यहां से डाटा थोड़ा सा वो अलग हो गया। आप इसका मतलब कि इसको क्या कर लीजिए, आप इसको बना लीजिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसे यहाँ पे दोनों में ऊपर नीचे 100 से क्या कर दीजिए, पूरा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं। मतलब पहले वो 300 में बिक रही थी, अब कितने बिक रही है, 100 रुपए बिक रही है, 100 रुपए बिक रही है। तो मतलब कि 100 का वैल्यू दिया गया है ना बेटा, कितना दिया गया है, कितना परसेंट हानि हो रही है, कितना प्रतिशत की हानि हो रही है, 33 सही 1/3% की हानि हो रही है। इसका मतलब समझिए क्या, इसका मतलब होता बेटा, तो इसमें क्या करेंगे, तो कितने बिकेगी वस्तु, कितने बिकी होगी। देखिए इसका मतलब फिर समझिए 33 या इसका मतलब 1 कितना होता है, 1 रुपए का हानि बचा कितना बेटा, 2/3। मेरी बात समझिएगा। 33 से 1/3% की हानि, हानि का मतलब 3 रुपए की चीज 1 रुपया घाटा हो रहा है, तो बिकेगी कितने, 2/3 रुपए में। अगर इसको परसेंटेज में बदलना है, इसको क्या करना है, परसेंटेज में आप 100 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, हो जाएगा परसेंट में। तो टोटल कितना बिक रही हो, 200/3% में बिक रही है। मेरी बात समझ रहा है। अगर आप ये 100 नहीं लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं। आपसे कह रहा कि 100 का वैल्यू दिया गया, आपसे पूछा क्या, 300 ले बेटा। तो 300 इसमें क्या कर, 3 से गुणा कर दे बेटा, तभी 3 से गुणा करेंगे। मेरी बात में इधर 3 से गुणा 300 हो जाएगा, लेकिन वो 300 पे नहीं कह रहा कि हम विक्रय मूल्य के 80% कितना बेटा दिया है प्रश्न, कह रहा विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य कितना है,
300 है तो 300 का 80% निकाले बेटा आप ना, 300 का 80%, 80 बटा क्या करेंगे 100, ए डबल जीरो बेटा, ए डबल जीरो कितना है 8 त्रिक के तो 240 यूनिट जा रहा है। मतलब कुल मिला के आपको 240 यूनिट का मान निकालना है। मेरी बात सुनिए, आप 240 यूनिट का मान निकालना है, एक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको 240 यूनिट का मान निकालना है। तो ये 100 यूनिट का मान दिया गया है, मैंने माना आपका, देखिए यहाँ माने थोड़ा सा क्या 240 हुआ ना, यहाँ 100 यूनिट का मान दिया है, 1 यूनिट का मान बेटा कितना आएगा, ये कटेगा आपका आएगा, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2/3%, कितना आ गया आपको निकालना, कितने वैल्यू कितना रहेगा 240 गुणा करने में डालो कितना है 3 एकम 3 कितना रहेगा 3 8 8 त्रिक के 8 गुना कितना रहेगा 16, मतलब जो आएगा कितने 3 यूनिट का वैल्यू जो है कितना आपका 160% आ गया। तो मतलब वो वस्तु लास्ट में 160% में फायदा कितना का होगा हुआ 60 का, क्योंकि 100 में से बढ़ाई घटाएंगे ना, 100 से ज्यादा 60 है, 60% फायदा हुआ। लेकिन ये चीज मैंने इसको क्यों ऐसा किया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जो आप निकाले थे विक्रय मूल्य के 80% बेचा जाता, तो विक्रय मूल्य अगर आप नहीं मानते तो 3 होता, 3 का 80% निकालते, ये चीज क्या जाता पॉइंट में जाता, ये पॉइंट में ना जा इसीलिए मैंने डबल जीरो बढ़ा दिया। मेरी बात समझ में, मेरी बात बेटा, क्योंकि जो 33 से 1/3% का मान होता है 100/300, क्या तो 100/300, 1/3 मैंने ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दिया 100 हो गया, तो मतलब 100 की चीज में बेच जाएगा तो उसे हानि हो रही है कितने बेटा 33 सही 1/3 की ही हानि हो रही है, तो बिके कितने में, क्योंकि इसका मतलब ही होता है 1/3, 3 रुपए पे 1 रुपया हानि, 2/3 में बिका बिकेगा वो, तो 2/3 मैंने परसेंटेज में बदलने के लिए 2/3 में 100 से गुणा किया तो 200/3 ये परसेंटेज में हो गया आपका, ठीक है। तो 100 का मान 1 यूनिट का मान निकाला 2/3 आया, आपसे कह रहे थे विक्रय मूल्य के 80% बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य अगर 3 लेते आप तो 3 लेते पॉइंट में जाता नहीं जाता, इसलिए मैंने 100 कर दिया 300 कर लिया, 300 का 80% निकालेंगे 240 आएगा। अब 240 यूनिट का मान निकाला, मैंने 240 से गुणा किया, 3 8 24 80 हो गया, 8 गुणा 16 160% में बिकेगा, फायदा कितना का होगा 100% का, क्योंकि 100 सॉरी 60% का 100 निकाल दीजिए, इसमें से जो बचेगा फायदा हो जाएगा, 60% का फायदा होगा, तो इसका सही जवाब 60% था। अगर आपको पॉइंट पे नहीं ले जाना, पॉइंट पे नहीं ले जाना तो इसका गुणा करना पड़ेगा, अगर पॉइंट पे ले जाना है तो मत करिएगा। मेरी बातें समझ आई, आप लोग किस तरह किए थे पॉइंट वाला कर लेना, आइए आइए चलिए आगे चला जाए, चलेगा। अब हम लोग जो है आज के सेशन पे आते हैं, ठीक है, इसको रेज करें, कुछ कुछ फायदे मतलब समझ में आ रहा है नहीं कैसे लाभ परसेंट क्या मतलब लाभ प्रतिशत में क्या हो रहा है। अगर आप परसेंटेज और रेशियो पढ़े तो चीजें बेहद आसान लगेंगी, वो नहीं पढ़ेंगे तब थोड़ा वो समस्या हो रही हो, ठीक है। चलेगा, तो इससे बच्चों को जो ऑफलाइन में बच्चे जो 10 और 12 वाले चले जाने दीजिए, उनके पास समय बचेगा। तो अब एक आपका जो है रेशियो का जो क्लास डाला, क्योंकि रेशियो बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा रेशियो इसमें कैसे यूज हो रहा है परसेंटेज, ठीक है बेटा, चिंता मत करिए। चलिए आज के सेशन में आते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक विनिर्माता उत्पादन, सुनिए, एक विनिर्माता लागत उत्पादन से 33% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है, जितना उसका लगेगा उससे 33% ज्यादा क्या करेंगे उस पर नियत करेगा विक्रय मूल्य, ठीक है। आगे चलते, यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाता है, जो उत्पादन लागत वो क्या होती है 12% बढ़ जाता है, ठीक है, तो विनिर्माता अपनी विक्रय मूल्य क्या करता है 10% बढ़ा देता है, तो उसके लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। मेरी बात समझ आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले का उत्पादन लागत का मतलब उसका जो जितना पैसा लगा है, जितनी पूंजी लगी है उसका उसके क्रय मूल्य कर सकते हैं। वही भैया हमारा पैसा जितना लगा वही हमारा क्रय मूल्य हो गया, मैंने कोई सामान पे जितना पैसा लगाया अर्थात उसे खरीदा उतने पैसे में, तो विनिर्माता जो उत्पादन लागत है वो क्या दिया गया कास्ट प्राइस से, या उसका उतना पैसा लग गया लागत मूल्य दिया गया, ठीक है। लागत कितना दिया बेटा, लागत मूल्य कितना है, मान लीजिए उसने उसमें 100 रुपया लगाया था, कितना रुपया लगाया था 100 रुपया लगाया, लेकिन कह रहा कि
उसने अब जो उत्पादन लागत से 33% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। तो भैया हम बेचा कितना में, 33% ज्यादा बेचा, तो बेचेगा कितने बेटा आपका, क्योंकि तो विक्रय में लिखा ना यार, विक्रय मूल्य, तो विक्रय कितना हो जाएगा 133%। मेरी बात में, क्योंकि 100 का 33% 33 होगा, तो 100 रुपए लगाया है, 33% ज्यादा अंकित करेगा या मतलब बेचेगा तो 133 बेचेगा। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अगला शर्त कहा जा रहा है, यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाता है, तो जहां 100 रुपया लग रहा था अब 12% बढ़ गया, तो 100 का 12% कितना होता है 12, अर्थात अब उसका कितना हो जाएगा 112 रुपया लगेगा। जहां 100 रुपया लग रहा था वहां 112 रुपया लगेगा। आगे चलते हैं, तो फिर क्या करा है, तो निर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है। 10% क्या करता है, बढ़ाता है, इसका 10% निकाल लीजिए, अर्थात 10% बढ़ाने का मतलब क्या, अब उसकी जो विक्रय मूल्य 110% हो गई, इसका मतलब यही हुआ 110% हो गई, तो आप इसका 110% निकाल लीजिए। मेरी बात सुन रहा है, तो 133 का 10% निकालेंगे, इस प्रतिशत का मतलब हो जाएगा बटा 100, एक जीरो जीरो कट जाएगा, जीरो छोड़ रही, क्योंकि जीरो से बाहर देके आप एक अंक में दशमलव लगा सकते हैं। 11 तिया 33, 11 33, 3 36, 11 कम 11 और 11 3 कितना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक अंक लेगा, या कितना बेटा हो जाएगा 146.3। अब बताइए कितने का लाभ हुआ बेटा, अब कितने का लाभ हुआ। अगर चाहेंगे आप तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे गुणा नहीं करते तो बेस्ट हमारे लिए रहता है। क्यों नहीं करते, क्योंकि 112 है ना, चलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर गुणा नहीं करेंगे तो क्या मिला था 133 गुणे कितना मिला था बेटा आपका 11/10 आया था, अर्थात यहाँ पे पॉइंट कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरी बात इसमें है बेटा, ठीक है। कुछ मिस्टेक बेटा नहीं हो रहा है, सही है। तो ये 112 कटेगा 133 नहीं कटेगा ना, तो कटेगा नहीं तो किससे करेंगे हम लोग, नहीं तो करता तो 19 एक मिस्टेक नहीं बेटा है, 112 ही बोला गया ना, 112 ही बोला गया ना, क्योंकि 12% लाभ उसका जो 12% लागत मूल्य बढ़ जाता है तो 112 हो जाएगा। चल ठीक है लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं हम। अब यहां से क्या करें हम लोग, तो अब ये रेशियो निकाल लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अभी कितना बेटा 112 पे हम खरीदा बेचा कितने रुपए, कितना घटा हुआ, घाटा कितना बेटा हो रहा है बताइए, अरे 12 घटा दे 112 घटा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका बेटा 4 हो जाएगा, कितना आपका 34, 34 का हो बेटा, फायदा हुआ कितने पर 112 हो जाएगा आपका। अब इसको परसेंटेज बनाना, 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ये कटेगा किसी से, कैसे कटेगा, मलाई गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा आपका, तो निकल के आएगा आपका 3430 बटा कितना हो जाएगा 112। भाई 100 को गुणा करेंगे तो उसमें एक का स्थान दो स्थान हो जाएगा, क्योंकि ये 343 7 का क्यूब बेटा, किसका क्यूब है 7 का क्यूब है, 7 से काटेंगे तो 49 आएगा, मतलब 490 आ जाएगा बेटा, 7 चौक 28, 7 9 30 हो जाएगा, सही है। इसके बाद 7 काटेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। अब कटेगा कितने करें 8 काटेंगे कितना बेटा हो जाएगा 8 6 48, कितना बचा एक बचेगा तो 10, 8 दूना कितना होगा 8 1 8, कितना बचेगा बेटा आपका, ठीक है 2 बच जाएगा, तो 0 8 9 16, 8 8 पंजे 40, नीचे 8 गुना के 16, इसका आधा कर दीजिए, आप कितना आएगा लगभग 2 3 6 हो जाए बेटा, पॉइंट बढ़ा देंगे लगभग 30 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। हाँ अच्छा आंसर सही दिया गया है, तब काम से करवा रहे हो, तो यही कर दीजिए, यही कर बेटा, आंसर आपका सही दिया गया, यही कर लीजिए आप, तो 2 से काट दीजिए, कितना बेटा आएगा, इसको इरेज कर दे, 2 से काटेंगे आपको आ जाएगा 2 दूना के 4 45, नीचे 2 8 16, 8 से काटिए 8 त्रिक के 24, भाग नहीं जाएगा 5 बच जाएगा, अब 0 भागे तब लिखेंगे 30 सही 5 बेटा क्या होगा
8%, ये हो जाएगा आपका। मेरी बात समझ नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा। नोट करिए, वापस मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, ठीक है, चलेगा। वापस एक बार बेटा समझ लीजिए। कोई भी जो है विनिर्माता उत्पादक है, वो क्या करता है, वो अपना जो भी लागत लगता है उससे 33% अधिक विक्रय मूल्य अंकित करता है, नियत करता है कि बेचेंगे 33 में ज्यादा में, 33% ज्यादा में। तो मैंने मान लिया कि जो उसने लगाया था ये लागत उत्पादन जो 100 रुपया है, तो 100 का 33 निकालेंगे तो 33 ही आएगा, तो 133 बेचेगा वो। लेकिन अब उत्पादन लागत 12% बढ़ जाता है, अर्थात 100 है तो 100 से 12 सीधे 112 हो गया। तब वो करता है इसको, तो वो कितना बढ़ा अंकित करता है बेटा आपका, कितने परसेंट दिया गया था आपका, तो वह अपने को 10% बढ़ाता है। विक्रय मूल्य 10% क्या करता है, बढ़ाता है। तो 133 का 10% निकाला, जितना आएगा मैंने 133 जोड़ दिया, इतना आ जाएगा। अब लगा है इतना और बेच रहा है इतना, फायदा कितना हो रहा है, इसमें माइनस किया मैंने, फायदा हुआ कितना, 34.3 बटा 112 पहले करेंगे, और यहाँ से 100 से गुणा के ताकि परसेंटेज मिले, ये पॉइंट 2 स्थान पीछे जाए बेटा, इतना आएगा। काट पीट के मैंने 490 बटा 16 आएगा। अब 2 से काटा 245 बटा 8 आएगा। आपका जो विकल्प में आंसर दिया वो सही दिया है, 8 से भाग करिए, 8 से 24, क्योंकि जो अंक बच रहा है उसके बाद 0 लगाएंगे तब जाकर वहां पे करेंगे, तो 5 ऊपर 8 नीचे हो जाएगा, ठीक है, ये आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं। बेटा लड़कियों किसी का बेटा बोलिए, आगे चलते हैं हम लोग, चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी लेन देन में एक दुकानदार लागत पर 400 मुनाफा कमाता है, लागत पर 400 मुनाफा कमाता है, मतलब जितना लगा रहा है उस पर 400 मुनाफा कमा रहा है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है, लागत 100% क्या होती है, बस जितना लागत है वो 100% बढ़ जाती है, और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है, जितना बेच रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक बेटा, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा, नए लाभ। पहली बात, पहला शब्द करा है, किसी लेन देन में दुकानदार लागत पर 400 का मुनाफा कमाता है। अगर लागत 100 रुपया होगा, लागत कितना बेटा होगा, है ना, अगर लागत 100 लागत आपका 100 रुपया होगा, तो 100 का 400% निकाले कितना आएगा, 400% आएगा, 400, तो वो मतलब बेचे कितने में, 500 में। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, इसमें 400 का 400 ही आएगा, ठीक है बेटा, जैसे 100 का 5% 5 है, 100 का 10% 10 होता है, उसी तरह 100 का 400% 400 ही आएगा। तो भैया 100 रुपए की चीज है वो 500 रुपए बेच रहा है। अब आगे क्या कर रहा है कि यदि लागत 100% बढ़ जाती है, तो 100 का 100% कितना होगा, 100 का 100% 100 ही होगा, अर्थात हो कितना गया, 200%, तो हो जाएगा 200। यदि लागत मूल्य क्या हो गया बेटा, 200 रुपया हो गया, और विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं, तो विक्रय मूल्य कितना रह जाएगा, 500 ही रह जाएगा ना। मेरी बात समझ आई कि नहीं। आगे कह रहा है, तो कह रहा है नए लाभ, अब 200 का चीज बिक कितने में रहा है, फायदा कितना हुआ, उनसे पूछ रहे हैं कितना फायदा हुआ, 300 फायदा हुआ। कह रहा कि नए लाभ, अब उससे नया लाभ हो रहा है 300 का, नए लाभ और विक्रय मूल्य के साथ अनुपात, तो विक्रय मूल्य कितना है 500, इसके साथ अनुपात निकालिए, 00 कैंसिल हो जाएगा, ठीक बेटा, आया कितना 3 संबंधी 5। क्या दिक्कत थी अनुज, बोलिए, प्रश्न में कुछ दम ही नहीं है दम, बोलिए, चलिए करिए, चलिए अगले प्रश्न हम आते हैं, चला जाए भाई, देखिए चला जाए, सूरज आवाज नहीं निकल रही है चलेगा, स्टेटस तो बड़ा तड़ा तड़ा लगाते हैं चलिए कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। देखिएगा
जमाना ही स्टेटस का चल रहा है। कोई खा रहा है तो उसका स्टेटस, कोई फ्रेश रहा तो वो स्टेटस लगाते रहे सब। इधर मतलब बेशरम हो गए कुछ लोग। तो आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे। हाँ चलिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे। दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात, किस मूल्य का अनुपात है बेटा? क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है 4:5। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। ए पर 10% का लाभ, बी पर 20% लाभ होता है। उनके विक्रय मूल्यों का अनुपात 480 दिया गया। उनके विक्रय मूल्य का अंतर 480 दिया गया है। वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर बताना है। सबसे पहले बात, दो वस्तु है, एक वस्तु क्या बेटा दिया गया? एक वस्तु ए, एक वस्तु क्या दिया गया? बी। इनके सीपी का अनुपात दिया गया है, क्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया बेटा? 4:5। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, ठीक है? 4:5 है। अब उसमें कहा जा रहा है कि वो जब बेच रहा है तो ए पर 10% लाभ हो रहा है, बी पर 20% लाभ हो रहा है। ए पर 10% निकालेंगे, इसका 10% निकालना पड़ेगा आपको ना, इसका 10% निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट में जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए पॉइंट में ना जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों में 100 से गुणा कर देंगे, आसान हो जाएगा। अरे वापस 0 काटने, वापस 4:5 आ जाएगा। अब इसका 10% निकालना आसान है कि नहीं आसान है? यहाँ पे ये समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए कि हम कैसे करें। आप 4 पे करेंगे तभी आएगा, लेकिन 4 पे पॉइंट पे चला जाएगा। अब पॉइंट जैसे ही आता है दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि अब क्या किया जाए। इसीलिए जब धड़कन को कम करना तो इसको आराम से 100 से गुणा कर दीजिए। मेरी बात सुन नहीं? तो अब ए में 10% की वृद्धि होती है, तो 10% वृद्धि मतलब हो कितना गया? वो 110%। 110% निकालिए। सूरज सुना गया मेरा बेटा? ये 00 कैंसिल, 11 4। अब इसका जो विक्रय मूल्य 440। मेरी बात में? और जो बी पे लाभ हो रहा है वो 20% लाभ हो रहा है, तो बी की क्या कितने में? 120% में। तो 500 का आप निकालेंगे 120%, 120/100। ये 00 कैंसिल, 12 पंजे 60, 600 हो जाएगा। अब कहाँ है? चला गया। चलिए ध्यान से, सॉरी, ठीक है। तो 12 पंजे 60 आ गया। अब उसमें दिया गया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर दिया गया। कितना अंतर दिया गया? यहाँ पे अंतर कितना का है? कितना अंतर? 240 का बेटा। एक कहाँ भाई? गधे का 160 का अंतर है। कहाँ से देख रहे हैं आप? 160 का अंतर है। यहाँ पर अंतर 60 का, जबकि अंतर रुपए में कितना दिया गया? 480 रुपए का अंतर दिया गया। मेरी बात समझ आपको? सॉरी, 480 रुपए का अंतर दिया गया। अब यहां से एक 0 जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 16 कम 16, 16 यहाँ 48। आपसे पूछ रहा है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है? यहाँ पे 400 500, अंतर 100 का। आपको 100 यूनिट का मान निकालना है। इसको 100 से गुणा करेंगे, इधर 100 हो जाएगा, इधर 100 से गुणा करेंगे क्या रहेगा? 300 रुपया। मतलब उनके जो क्रय मूल्य के बीच अंतर वो 300 रुपया है। क्या दिक्कत है? आप लोग 4 के और 5 ही होंगे, 4 5 को डायरेक्ट निकाले होंगे तो पॉइंट में जाएगा ही, समस्या खड़ी होगी। तो पॉइंट में मत करिए आप उसको ना। चल आगे चला जाओ, तो चलेगा। इसको रेस्ट कर बेटा। चल देखिएगा, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि अंकित मूल्य, बेटा अंकित मूल्य को तो समझते हैं आप, मार्क प्राइस, जो कोई भी पैकेट में तो उस पर लिखा होता है 100 रुपया 50 रुपया, तो वो कौन सा मूल्य होता है? अंकित मूल्य। जब लेने जाए तो पिछवा लिखा होता है 5% की छूट। तो मतलब जो भी आप उस पर लिखा हो उस पर 5% क्या दे आपको?
छूट मिलेगा, है ना। चलेगा। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, मान लीजिए उसका जो उसने खरीदा था कितने रुपए खरीदा था, 100 रुपए में, तो उस पर कितना छपा कितना होगा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, ये 175 होगा, क्योंकि 100 का 75 तो 75 आएगा, तो वो 175 रुपए लिखा होगा। आगे देखिए, कह रहा कि ये और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, 40% की छूट, तो दी गई कितने वस्तु में, कितने परसेंट में भाई, 40% छूट, तो दिया कितना गया होगा, 60% दिया गया होगा, इसका मतलब यही ना है, तो आप इसका 60% निकाल लीजिए। मेरी बात समझ में आ गई इसमें बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 40% छूट का मतलब वो आपसे पैसा केवल कितना लिया, केवल 60% लिया है, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो आप इसका 60% निकाल लीजिए। 175 का 60%, 60 बटा 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100, इसको 5 कर दीजिए, 35 आया, कितना आएगा बेटा, 35, 5 या 15, 2 बचा, 5 बचे 25, 35 तिया 105। अब तो लागत मूल्य आपका कितना आपका, या क्रय मूल्य 100 रुपया है, कितना रुपया, 100 की चीज बिकी कितने में, 105 में, फायदा कितना का हुआ, 5 का, 100 पे 5% सीधा क्या होता है, प्रतिशत में, भाई 100 पे जो भी वस्तु होता है वो सीधा जो भी मूल्य होता है उस परसेंटेज में होता है, तो 5% हो गया आपका फायदा। आप क्या करा, दिक्कत कैसे थी, इतना बताओ, हाँ इतना ही बता भाई। चलिए आगे चलो बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें लिख रहा होगा, चलो बेटा, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जा रहा है, कितने पे बेचा रहा है बेटा, 8 लाख पर बेचा जा रहा है, यदि इसे 714 रुपए अधिक में बेचा जाता, 714 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो लाभ 15% होता, जहां मुझे लाभ 8% हो रहा था, अब वहां लाभ मुझे कितना होगा, 15% होगा। फिर कह रहा 18% लाभ कमाने के लिए या प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, पहले कंडीशन लाभ हो रहा है, पहले कंडीशन कितना लाभ हो रहा है, ये होता है 0 वाला पोर्शन, यहाँ पे हो जाएगा पहले वो मतलब क्रय मूल्य वाला 8% का लाभ हो रहा है प्लस 8%, लेकिन जब वो आदमी 714 रुपए ज्यादा बेचता है तो उसे लाभ कितना होता है, 15% लाभ होता है। तो प्रतिशत में कितना परिवर्तन यहां से आया, 7% माना बेटा, तो प्रतिशत में 7, इसी वजह से भैया क्रय मूल्य तो बदलने वाला नहीं है, उतना रहा होगा, तो 7% की मान दिया कितना, 714 रुपया। 1% का मान निकाल लीजिए, 7 से कम 7, अब जब 2 अंक लेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 7 गुना के 1% का मान जो आया वो कितना आ गया, 102 रुपया आया, 102 रुपया, 1% का मान 102 रुपया आ गया। तो आपसे कह रहा कि 18% लाभ कमाने के लिए उससे कितने बेचना चाहिए, तो अर्थात हमें 18% लाभ कमाना तो मुझे 118% बेचना पड़ेगा, अरे भाई आपको निकालना कितना का, 118%, गुणा करेंगे 102 गुणते 118। अब आपके पास समय बहुत है, बैठ के गुणा करते रहिए, हम लोग के पास समय है नहीं। 8 गुना के 16, इकाई अंक मैच कराएंगे, लास्ट में लास्ट का गुणा करिए, 8 गुना 16, लास्ट में क्या आने वाला है 6, विकल्प देख लीजिए किस विकल्प में लास्ट में 6 मिल रहा है, तो विकल्प नंबर देखिए दूसरे में 6 मिला बेटा, इस वजह से तो आप गुणा करेंगे, समय लगेगा, समय लगेगा, समय आपके पास थोड़ी रहेगा, वहां पे इकाई अंक मैच करा के आंसर जवाब देंगे, जिसके इकाई का अंक 6 होगा वही 100 हो जाएगा, ठीक, ऐसे जवाब देंगे, ये नोट करिए। चलिए आगे चला जाए। विकास जी आपका तो हमको विकास नहीं सुनने आ रहा है, नाम कैसे आपका विकास रखा गया, बोलिए, अरे भाई कुछ नाम का तो कुछ होना चाहिए, हाँ बोलिए, क्या करे बोलिए भाई, नाम का असर थोड़ा बहुत होना चाहिए कम से कम ना,
एकदम नाम कैसा थोड़ा दिख ही नहीं रहा है, लगता है मुझे नामकरण करना पड़ेगा आपका। ध्यान दीजिएगा, देखो ना बेटा, चलिए ध्यान दीजिए। दवा के लेन देन में, दवा के लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना, किसका? क्रय मूल्य का 17 गुना, फिर कामा दिया है क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के योग का 8 गुना है। मतलब जो क्रय मूल्य का 17 गुना, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य को मैं सीपी लिख दूं, सीपी का कितना गुना? 17 गुना, 17 गुना कीजिए। सीपी का 17 गुना जो है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग का 8 गुना है। क्रय मूल्य का 17 गुना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग का, तो क्रय मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, इनके योग का क्या गुना है? 8 गुना है। सीपी का 17 गुना सीपी और एसपी के 8 गुने के बराबर है। बस मेरी बात समझ के समझिए कि आ जाएगा 17 सीपी, 8 का गुणा करके सीपी में 8 सीपी, ध्यान बेटा समझिएगा, 8 सीपी प्लस 8 एसपी। सर अब 17 सीपी में से 8 सीपी इधर ले घटा दीजिए, 17 सीपी में से 8 सीपी घटा कितना रहेगा? 9 सीपी, उधर कितना हो जाएगा? 8 एसपी। यहां से सीपी और एसपी का अनुपात निकालिए, सीपी ऐसे रख दीजिए, यहां लगाइए एसपी बराबर, तो 8 उधर है, नीचे कितना लगेगा? 9। इसका मतलब सीपी है 8 रुपया, मतलब क्रय मूल्य 8 रुपया, विक्रय मूल्य कितना बेटा आपका? 9 रुपया। खरीद रहे हैं 8 रुपया, बेच रहे हैं 9 रुपया, फायदा कितना हो रहा है? एक का कितने पर? नीचे क्रय मूल्य रहेगा 8। अभी मैंने बताया 1/8 कितना परसेंटेज होता है? 12.5%। बार बार ये लिखते लिखते आपको याद होगा 1/8 12.5, क्योंकि फायदा हो रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा 12.5% का, उससे फायदा होगा। बोलिए क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी? 100 लगी तो भाई तो तब विक्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए ना। यहाँ पे नहीं आपको क्रय मूल्य पता, नहीं विक्रय मूल्य पता है, 100 मान के फिर कैसे पता 1750 होगा? 17 गुना तो 1700 हो जी। फिर उधर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का योग, मान लीजिए क्रय मूल्य आपको पता है 100 रुपया, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 1700। अरे गुना कर दिए कौन सी? तो वो तो कह रहा है, कंडीशन दे रहा है कि यदि क्रय मूल्य को हम 17 गुना कर दे तब की स्थिति में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग का जो 8 गुना हो जाएगा। वो थोड़ी आप दोनों चीजें नहीं, एक चीज पता होगा तब दूसरा परसेंटेज करके निकालेंगे। ये 100 में 17 गुना तो क्रय मूल्य की तब समझ आ गई नहीं आपको? हो गया? चलिए अगले प्रश्न आते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अगला प्रश्न आपको, ठीक है, इसके भी दिख रहा होगा, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों? चलिएगा, और आज के लिए इतना लेते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक पर जो है नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं दोस्तों। आज के इतना है, जय हिंद।